Hello bachcho, let's see the question. The question says an assertion statement which is H3PO3 is a dibasic acid. और reason कहता है there are two hydrogen atoms directly attached to phosphorus. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. H3PO3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम इसकी बेसिसिटी के बारे में बताएंगे. तो बेसिसिटी यहाँ पे डाई बेसिक टर्म आता है. तो डाई बेसिक टर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस given by an acid in aqueous solution. तो कितने H प्लस आयंस बनेंगे या कितने H प्लस आयंस एसिड हमें एक एक्वस सॉल्यूशन में देगा, उसको कहा जाता है उस एसिड की बेसिसिटी. तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर H3PO4 का बना लेते हैं. अगर मैं आपको बेसिसिटी का एग्जांपल दूं, जैसे H2SO4 है. H2SO4 को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमको मिलेगा 2H प्लस SO4 -2. क्योंकि हमें 2H प्लस आयंस दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2. तो इसको हम कहेंगे डाई बेसिक एसिड. तो H3PO3 का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं. तो H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड H. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है और दो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं. तो रीजन स्टेटमेंट है देयर आर टू हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, दीज हाइड्रोजन्स आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन्स. एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जब ये H3PO3 को हम वाटर में डालेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन्स रिलीज हो सकते हैं H प्लस आयन के फॉर्म में. तो इसको वाटर में डालने पे हमें मिलता है HPO3 -2 प्लस 2H प्लस आयंस. और ये दो H प्लस आयंस कौन से हैं? जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं. सो दीज आर 2H प्लस आयंस विच वी गेट. और दो H प्लस आयंस मिलेंगे तो इसकी जो बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी इट इज इक्वल्स टू 2. और क्योंकि बेसिसिटी 2 के इक्वल है तो इट इज़ अ डाई बेसिक एसिड. सो दिस स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू and the reason statement is false. So the final answer of this question will be option number C, which says assertion is true but reason is false. Hope you have understood it well. Best of luck.